यस्य चित्ते जिनेन्द्राणां भक्ति संतिष्ठति सदा सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि तस्य नैवात्र संशयः तस्य नैवात्र संशयः। मम आराध्य देवादिदेविकृतं तीर्थंकरादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी गुरुदेव की आइएगा। आइएगा, स्वागत है आपका स्वाध्याय के सत्र में। स्वाध्याय के सत्र में एक जिज्ञासा प्रस्तुत हुई है, क्या माता जी चातुर्मास यदि हम कराते हैं तो हमारे लिए लाभ क्या क्या होंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए, चातुर्मास आप नहीं कराते हैं, चातुर्मास समाज नहीं कराती है। समाज का जब पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय आता है तब कहीं जा कर के वो समाज के चातुर्मास के भाव होते हैं। ये नोएडा सेक्टर 50 वालों का एक साथ पुण्य का उदय आया, तब कहीं जा कर के इनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यदि मैंने मनुष्य पर्याय पाई है और इस मनुष्य पर्याय में मैं साधु या साध्वी का चातुर्मास ना करा पाऊँ, क्योंकि मैं साधु तो नहीं बन सकता। एक बार राहुल जी नोएडा में बैठे मंदिर में सोच रहे थे, पार्श्वनाथ जी से बोल रहे थे, पार्श्वनाथ भगवान जी मैं गृहस्थ हूँ, मैं साधु नहीं बन सकता हूँ और मैंने गृहस्थ धर्म अपना लिया है, तो मैं अपने जीवन को सफल, अपने जीवन में पुण्य का संचय कैसे करूं। तो आपको इनडायरेक्ट पार्श्वनाथ भगवान ने कहा, राहुल भाई चिंता मत करो, आप साधु नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, पर जो साधु एवं साध्वी बने हुए हैं क्या उनकी साधना में सहयोगी नहीं बन सकते। तो आपके अंदर से एक आवाज़ आई, बन सकता हूँ, वो कैसे। तो भगवान जी ने फिर कहा, अरे अभी बरसात का मौसम आने वाला है, जब बारिश होती है तो पंछी भी अपना ठिकाना ढूंढ लेते हैं। पक्षी भी सोचते हैं मैं बारिश में कहाँ समय निकालूंगा। ऐसे ही राहुल जी के मन में आया, नोएडा वासियों के मन में आया, हमारे साधु संत वर्षा ऋतु में एक जगह प्रभावना करते हैं, एक जगह साधना करते हैं, आखिर हम पुण्य संचय से पीछे क्यों। तो चलो हम भी एक कदम आगे बढ़ाएं। और उस एक कदम आगे बढ़ाते हुए नोएडा वालों ने निवेदन का विचार किया, क्यों ना हम 2024 तीर्थंकर 24 होते हैं, पर ये 17वें 2024 और अंतिम तीर्थ वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी के शासन काल में हम जीवन यापन कर रहे हैं। 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाने वाले हैं और कहने लगे कि हमारा घर खाली रहे, हमारा घर सूना रहे, ये कहाँ तक उचित रहेगा। नहीं, हम पुरुषार्थ करेंगे और जो पुरुषार्थ करेगा, जो भक्ति करेगा, उसे सफलता अवश्य मिलेगी, पर कब, जब पुण्य का योग होगा तब। और इसी श्रृंखला में ये पुण्य का योग, यूँ तो निवेदन सभी करते हैं, पर कहीं किंचित अंश मात्र भी किसी का पुण्य कम रह जाता है, एक अंश भी कम रह जाता है तो हमें वह नहीं मिलता है जो हमें मिलना चाहिए। और यदि किसी का पुण्य थोड़ा तीव्र हो तो उसे विश्वास भी नहीं होता है, पर उसे वो मिल जाता। क्यों?
क्योंकि पुण्य का उदय, तो ये पुण्यानुवंदी पुण्य के उदय से नोएडा वासियों को ये चातुर्मास का योग मिला है। पर क्या मिलेगा मुझे, क्या लाभ होगा चातुर्मास से समाज को? लाभ और चातुर्मास से जी, जो चातुर्मास करेगा उसे तो लाभ होगा ही होगा। जो चातुर्मास करेगा ही नहीं, जो आएगा ही नहीं, उसे लाभ कैसे? समाज ने चातुर्मास करा लिया, स्थापना करा ली। राहुल जी, आपने चातुर्मास की स्थापना करा ली, डायमंड हॉल, आपने सबको इनवाइट कर लिया, पर आप स्वयं ही उस चातुर्मास स्थापना में नहीं आए। आप स्वयं यदि चातुर्मास के किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किए, तो बताओ क्या हमें लाभ मिलेगा? जी नहीं। जो दवा का सेवन करेगा उसे ही लाभ मिलेगा। अर्थात चातुर्मास का उद्देश्य है सबसे पहले आत्मा की प्रभावना करना, और दूसरा उद्देश्य है धर्म की प्रभावना। हमारे जैन समाज में जो जागृति है, जो लोग सुप्त हो रहे हैं उनको जगाना, सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए चातुर्मास है। और जो जागे हुए हैं उनको कहीं झपकी ना आ जाए, कहीं वह गाड़ी पटरी से नीचे ना आ जाए, इसलिए चातुर्मास है। मैंने अभी एक श्लोक बोला था, यस्य चित्ते जिनेन्द्राणाम, जिसके मन में, यस मतलब जिसके, चित्ते जिनेन्द्राणाम, जिसके चित्त में जिनेन्द्र भगवान की भक्ति संतिष्ठति सदा, भक्ति सदा विद्यमान रहती है, सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि तस्य नैवात्र न संशय, उसके सभी कार्यों की सिद्धि हो जाती है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। माता जी से क्या मिलेगा? जैसे आपकी माता जी के प्रति श्रद्धा होगी, जैसा आपको विश्वास होगा, जैसे भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा होगी, आपका विश्वास होगा, वैसे ही आपको कार्य की सिद्धि होगी। जब हमें पहले से ही बिलीफ नहीं है, विश्वास नहीं है कि ये डॉक्टर मुझे ठीक कर पाएगा, ये डॉक्टर सक्षम है, बट हमारे लिए बिलीफ नहीं है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कुछ औषधि देगा, पर हमें बिलीफ नहीं, हम उसका सेवन भी करेंगे पर हमें लाभ नहीं होगा। और यदि हमें बिलीफ है और डॉक्टर ने जो औषधि ठीक भी नहीं करना थी वो भी दी, बट हमारे लिए बिलीफ था और हमारा कार्य होगा। इसी तरह जो चातुर्मास होते हैं, उन चातुर्मास में हमें अपने मन से नहीं चलना होता है, क्योंकि भगवान बोलते नहीं हैं, मात्र यदि कोई बोलते हैं तो आज हमारे लिए चलते फिरते धरती के देवता साधु संत भगवान होते हैं। उन्होंने जो कह दिया, किंतु परंतु कुछ नहीं करते हुए हाथ जोड़ कर के स्वीकार कर लेना, आपका कार्य हो जाएगा, आपको ये लाभ होगा। जो भी आपके मन में जिज्ञासा हो, ये होगा कि नहीं, आशीर्वाद, ऐसा कर लो, कार्य हो जाएगा। बाकी जो भी जिज्ञासा होगी, जो भी समाधान होंगे, वो सब होंगी, बट हमारा सबसे पहला उद्देश्य है अपनी साधना को करना, दूसरा उद्देश्य है समाज को जगाना, तीसरा उद्देश्य है कि जो हमारे बच्चे यूथ मंदिर नहीं आ रहे उन्हें भगवान से परिचय कराना, उनका माँ जिनवाणी से परिचय कराना और धर्म की प्रभावना करना, इतनी प्रभावना करना जितनी कभी नहीं हुई हो, कहीं नहीं हुई हो। पर पुरुषार्थ कर सकते हैं, पर पुरुषार्थ करने के लिए एक कदम आपको बढ़ना होगा। आपको अपने बच्चों को एक बार लाना आपका काम, दूसरी बार बुलाना हमारा काम। जब आप एक बार ही नहीं लाएंगे तो कैसे बच्चे आएंगे?
आई नो, मैं नहीं जानती। एक बार लाना आपका काम है, दूसरी बार बुलाना हमारा काम है, उसके बाद ना आए ये मेरी गारंटी। क्यों नहीं आ रहे? इसलिए सबसे पहले तो मैं जो मन बनाई बैठे हुए हैं कि मंगल प्रवेश 17 का है, हाँ जी बिल्कुल, आपने जो उत्तम उत्तम मंगल भाव बनाए हैं वो आपके फलीभूत हों। आपने जो मानसिक स्थिति बना रखी है कि 20 जुलाई को नोएडा में सेक्टर 50 में डायमंड हॉल के अंदर कलश स्थापना हो, वो भी आपकी पूर्णता को प्राप्त हो। भाव मेरे भी यही हैं। बस जब तक हो ना जाए तब तक पुण्य बढ़ाते रहो, क्योंकि मालूम नहीं होता है किस समय कैसा पाप कर्म का उदय आ जाए। अभी तक तो यही पूज्य गुरुदेव ने पूरा 90% आशीर्वाद दिया है, 90% गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है और हमने आपको 99% दे दिया। बट पहुंचने के बाद स्थापना हो गई तो हम आपको 100% आशीर्वाद दे देंगे कि नोएडा वालों, आपको पुण्यानुबंधी पुण्य एक दिन अरहंत अवस्था में परिवर्तित हो जाए। तो मेरा लक्ष्य यही रहेगा। मेरा नाम पूज्य गुरुदेव ने अरहम श्री रखा है, अर्थात मैं चाहूँगी यही कि सभी को अरहम की यात्रा कराऊँ, मैं सभी को अरहम का ध्यान कराऊँ। मैं सभी को, इसीलिए मैं आप सभी को प्रातः सुबह 6 बजे बुलाऊंगी और 8 बजे 5 मिनट माइनस ही होंगे, प्लस नहीं होंगे। 8 बजे आपको छोड़ दूंगी, उसमें मैं आपको अरहम की यात्रा कराऊंगी। अरहम से हमारे आदिनाथ हैं, आदिनाथ की यात्रा करा करके आपके जो भी जैसी श्रद्धा होगी आपकी कार्य की सिद्धि होगी। जो पुण्यात्मा होंगे, बहुत तीव्र पुण्यात्मा, वही 48 डेज बैठ पाएंगे। जिनका पुण्य थोड़ा सा भी क्षीण होगा, इस परीक्षा में सफल होने के लिए बहुत समय लगता है। पर मैं ये कहूँगी कि घबराएं ना, आप एक बार बैठने का प्रयास करें, आगे बढ़ें तो एक कदम, ना बैठ पाओ कोई बात नहीं, एक दिन छूट जाए तब भी कोई बात नहीं। ये मत सोचना कि मैं फेल हो गया, कभी भी इतने % तो पास हुआ। इसी तरह इस चातुर्मास में हम सभी बहुत लाभ लेंगे। तो नमोकार चैनल, हमारे राहुल जी यहाँ पर बैठे, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे मध्य में DK जैन साहब जी नोएडा सेक्टर 50 से आए हुए हैं, उनके लिए भी बहुत आशीर्वाद। हमारे मध्य में राहुल जैन जी जो नोएडा से आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे मध्य में एक रेवाड़ी से और हम श्री भक्त परिवार के शिरोमणि सदस्य राहुल जैन जो रेवाड़ी से, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे संघ की सभी माताजियों के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप नई ऊर्जा, नई उमंग, नई उत्साह के साथ आगे बढ़ना, जिससे जब हमारे अंदर ऊर्जा होगी, उत्साह होगा, उमंग होगी, तब कहीं जाकर के हम कुछ कर पाएंगे। यदि हमारा उत्साह, उमंग, उत्साह ही डाउन है तो हम दूसरों को कैसे उत्साहित करें। इसलिए मैं यही कहूँगी, सभी लोग जब भी आएँ उत्साह से आएँ, उमंग से आएँ, उल्लास से आएँ, तो आपको हम आनंद के साथ भेजेंगे। ओम नमः।